पंचांग के अनुसार सावन यानी कि श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा का जो विशेष अधिक महत्व है और इस महीने को भगवान शिव को जो ये महीना बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी दौरान समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने विष पान कर संसार की रक्षा की थी। यही कारण है कि सावन में शिवलिंग की पूजा से विशेष फल मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग की पूजा हर सोमवार को तो करते ही करते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में तो विशेषकर पूजा होती है। लेकिन सावन के हर दिन यानी कि प्रतिदिन अगर हम शिवलिंग की पूजा करेंगे तो भगवान शिव हमें विशेष फल प्राप्त कराते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि सोमवार का इंतज़ार ना करें कि भगवान शिव के लिए कि सावन के सोमवार में ही व्रत रखें या भगवान के लिए सावन के सोमवार में ही भगवान शिव की पूजा आराधना करें। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप हर एक दिन, सावन के हर एक दिन जो प्रतिदिन होता है, हर एक दिन भगवान शिव की उसी तरह से पूजा आराधना करें जैसे आपको सोमवार को करनी है, वैसे ही आप हर दिन करेंगे तो भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती भी आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगी। तो जो सावन में शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस महीने शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। खासतौर पर सोमवार के दिन जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है और मान्यता ये है कि इस महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान शिव की कृपा से। और कुंडली में शनि, राहु, केतु या चंद्र दोष हो तो सावन में शिवलिंग पूजा करने से उस पर असर जो होता है, ज़्यादा असर होता है, वो असर कम हो जाता है, बहुत सौ का तो बिल्कुल दूर ही हो जाता है। तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि किसी की कुंडली में अगर कोई दोष है तो शिवलिंग पर जो सावन के सोमवार में जो शिवलिंग पर हमें किस तरह से पूजा आराधना करनी है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। प्लीज़ इस तरह से करें जो कि आपसे हर तरह से शिव जी भगवान प्रसन्न रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जानकारी देती हूँ अब मैं आप सभी को कि हमें भगवान शिव भोलेनाथ पर हमें क्या क्या चीज़ किस किस तरह से चढ़ानी है और कौन कौन से तरह से और क्या क्या चीज़ें होती हैं भगवान शिव की पूजा के लिए। तो आगे इसके अलावा जो ये कहा भी जाता है कि जो सावन में शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के हर घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में भी प्रेम बढ़ता है। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी सावन में शिवलिंग पूजा और व्रत करती हैं उन्हें ताकि मनचाहा वर मिल सके। तो उसकी पूजा विधि बताऊंगी मैं अब आप सभी को, जो कि अब आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। और पूजा की विधि बहुत आसान होती है लेकिन बस उसका तरीका होता है। बस जो सच्चे मन और श्रद्धा से जो पूजन करना जरूरी होता है, मेन तो कि हमें श्रद्धा भक्ति भाव से हम भगवान शिव को मनाएंगे तो वो हर तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पूरी पूजा विधि और हमें और क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए भगवान शिव की शिवलिंग पर और उनसे क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी अब मैं आप सभी को आगे बताने जा रही हूँ कि हमें शिव भोलेनाथ की शिवलिंग पर सावन के महीने में कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी हैं और उनसे क्या क्या प्राप्ति होती है और हमें क्यों चढ़ानी चाहिए ये चीज़ें। तो सबसे पहले है स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, जो कि सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान तो करेंगे। उसके बाद स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प भी सबसे पहले लेना चाहिए। फिर इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। फिर गंगा जल ना हो तो साफ पानी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद दूध, शहद, दही, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो पंचामृत बनता है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। इन सभी चीज़ों का एक पात्र में अगर पंचामृत बना के चढ़ाना चाहते हैं शिवलिंग पर तो वो भी बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और इसमें ध्यान रखें कि बेलपत्र ताज़े होने चाहिए और उस पर चंद्र यानी त्रिपत्री ही होनी चाहिए, यानी कि कोई पत्ती टूटी होती है ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 पत्ती की ही त्रिपत्री यानी बेलपत्र होने चाहिए जो शिव भगवान को अत्यंत प्रिय है। फिर नेक्स्ट है कि इसके बाद हमें धतूरा चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरा, भांग और आक का फूल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह चीज़ें भगवान शिव को भी बहुत पसंद है, इसीलिए ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद है शिवलिंग पर सफ़ेद फूल यानी कि खासकर कनेर का, चमेली या मदार के फूल चढ़ाएं। साथ ही फल भी अर्पित करें भगवान शिव शंकर पर।
और नेक्स्ट है शिवलिंग के सामने दीपक और धूप जलाएं और दीपक में गाय का घी या तिल का तेल अवश्य डालें। और नेक्स्ट है कि शिव जी के मंत्रों का जाप करें ज़रूर से ज़रूर। जो सबसे सरल मंत्र होते हैं, शिव जी के मंत्र होते हैं वो बहुत सरल होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो आप सभी को आता होगा। नहीं आता होगा तो आप नेट से निकाल सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र। फिर इसके बाद है पूजा के अंत में शिव जी की आरती करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भोग में मावे की मिठाई यानी कि खोए की मिठाई या फल या सूखे मेवे रख सकते हैं भगवान शिव के प्रसादी के लिए। इसके बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार करें और शिव जी का स्मरण करते रहें, तो आप सभी के लिए बहुत पुण्य फलदायी बन जाएगा और शिव का व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो देखिए, ये तो रही पूजा से रिलेटेड सारी जानकारी कि हमें भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस किस तरह से और किन किन चीज़ों को अर्पित करना है, कैसे हमें व्रत करना है, कैसे हमें पूजा विधि पूरी रही ये आप सभी के लिए कि हमें पूजा कैसे करनी है। अब जानेंगे कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है शिव जी की पूजा करते समय कि शिव भगवान हमसे रुष्ट न हो जाएं। तो ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते हमें कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। उसके बाद है पूजा के समय मन में क्रोध, लोभ या मन में किसी तरह का किसी के लिए भी द्वेष नहीं होना चाहिए, यानी मन में भक्ति भाव होनी चाहिए। पूजा के समय मन में क्रोध वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी पूजा सफल नहीं होती है। अगर क्रोध वगैरह होता है या किसी के मन में द्वेष होता है तो ये नहीं होने चाहिए। और तीसरा नंबर है बेल पत्र को उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र को हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, ये मेन 3 पॉइंट हैं जिसकी हमारी गलती कभी कभी हो जाती है, तो हमें गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। नहीं तो भगवान शिव भोलेनाथ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो हमें रुष्ट नहीं करना है, उनको प्रसन्न करना है। सही विधि के अनुसार उनकी पूजा प्रार्थना और जो भी फलाहार करना है वो पूरी तरह से मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूरी पूजा विधि जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से करनी है। और इन सावधानियों को ध्यान रखें कि हमसे ये गलती भूल कर भी ना हो जाए। तो आप सभी को ये शिव भोलेनाथ से जुड़ी हुई पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिव भोलेनाथ, हर हर महादेव।